मुल्जिमान खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालिबा करते रहे। तावान की रकम न देने पर मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान से वक़ूआ में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियाँ, वायरलेस सेट और जदीद असलहा बरामद। GIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान कश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं, मुल्जिमान 1 साल से मेरी रैकी कर रहे थे। दौरान अगवा मुझे कई बार मारने की धमकियाँ दी जाती रहीं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नहायत मुस्तैदी दिखाई। ये 2 साल से इंकशाफात हैं इसके कि 2 साल से इस तरह की डिफरेंट वारदातें कर रहे हैं। आइस के यूज़र भी हैं और नशियात भी इस्तेमाल करते हैं और शराब नोशी और इस तरह की चीज़ों में भी जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्ला ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं। ICC ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी। बजट PCB और ICC ने मिलकर बनाया था। कोलंबो में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मंजूरी दी गई। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने बोर्ड सरबराहान को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से दीगर इंतजामी मामलात से भी आगाह कर दिया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद शुरू। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर बहस होगी। अपोजिशन अमन-ओ-अमान, महंगाई, बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के मामलात उठाएगी। बानी PTI की रिहाई और PTI अरकान असम्बली के जबरी अगवा का मामला भी ज़ेर बहस होगा। अपोजिशन की अवामी असम्बली का इजलास भी मरकजी गेट के बाहर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली गुफ्तगू। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मसनूई महंगाई के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा। स्पीकर की एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर मुबारकबाद। मरीम नवाज बोली, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज़ है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, फ्री बिजली की ऑफर देने वालों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जालिमाना टैक्स के हवाले से हुकूमत होश के नाखून ले। हमें उम्मीद है अदालतें इंसाफ देंगी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। लीडरों की रिहाई तक सुकून से नहीं बैठेंगे। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के अवामी रिलीफ के दावे हवाई हैं। IPPs के साथ जालिमाना शराइत के मुआहिदों की जिम्मेदार हुक्मरान जमातें हैं। 26 जुलाई को बिजली, पेट्रोल और यूटिलिटी बिल्स के सताए अवाम का धरना होगा। जमात इस्लामी का धरना आइन और कानून का पाबंद होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में 41 करोड़ 91 लाख रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने 2021-22 की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने फर्नीचर की मद में बगैर रिकॉर्ड 1 करोड़ 28 लाख की अदायगी की। असातिज़ा और महकमा तालीम के ऑफिसर से 17 करोड़ 95 लाख से ज़ायद अदायगी की रिकवरी न की गई। मुलाजमीन को नाकाबिल मंजूर अलाउंसेस की मद में 20 करोड़ 39 लाख रुपए की अदायगी का इंकशाफ। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अब 1 की बजाय 2 साल के लिए होगी। तालीमी बोर्ड को हिदायत जारी। मौजूदा कानून के मुताबिक बोर्ड से इल्हाक शुदा तालीमी इदारों को हर साल तजदीद करवाना पड़ती है। निजी इदारों की जानिब से अरसा दराज से मुतालबा किया गया था कि इल्हाक को 2 साल किया जाए। रिवीजन में बोर्ड से इल्हाक इदारों की तादाद हज़ारों में है। शहरी हो जाएं खबरदार, ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी पर अब सबूत के साथ चालान मिलेगा, भारी जुर्माना होगा। पंजाब में तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक पुलिसिंग शुरू। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जदीद कैमरों से पड़ताल का आगाज़। शहर में कैमरों के जरिए ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान शुरू। इलेक्ट्रॉनिक टिकट में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर भी लगा दी गई।
शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया जाल बिछाने का प्लान। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड और नई बसें चलाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। तमाम इंतजामी इदारे 7 रोज़ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अपनी तजावीज़ देंगे। 20 से ज़्यादा इंतजामी इदारों को एक छत तले इकट्ठा कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा लाहौर ट्रांसपोर्ट वीक का आगाज़ कर दिया गया। शहर से ट्रैफिक का दबाव कम करने के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का आज़्म, महंगाई हरगिज़ नहीं। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत चिकन के निर्ख बढ़ने पर ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब का चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश। चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज़्म तश्कील देने का हुक्म। बोली, चिकन आवाम के सादा इस्तेमाल की चीज़ है, रेट बढ़ना गवारा नहीं। पोल्ट्री वाले बिजनेस करें, नाजायज़ मुनाफा ना लें। माफियाज को महंगाई की इजाज़त नहीं दे सकते। मुर्गी की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 21 रुपये किलो कमी, 605 रुपये पर पहुंच गया। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 12 रुपये गिर गए। होलसेल में 402, परचून बाजार में 417 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफा, 260 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। शहर में मनमाने निरखों पर दालों की फ़रोख्त जारी। 280 की दाल चना 330 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। काले चने 305 की बजाय 350 रुपये फ़ी किलो। दाल माँ 650 रुपये फ़ी किलो। दाल मूंग 350 रुपये किलो। बेसन भी 350 रुपये किलो हो गया। बासमती चावल 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। बागों के शहर में मौसम के तेवर में बदलाव। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी। आज शहर का कम से कम टेम्परेचर 29, ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में इजाफा। सब डिवीज़न में रोज़ाना 2 से 3 ट्रांसफार्मर जलना मामूल। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुसलसल बारिशों के बायस डेंगू ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग ड्यूटियाँ मज़ीद सख्त। डिप्टी कमिश्नर राफ़े हैदर का ऑफिसर्स को पूरा हफ्ता फील्ड में सरप्राइज चेकिंग का हुक्म। 24 घंटे में डेंगू टीमों ने 8 मुकामात से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर ज़ुहैब ने फील्ड रिपोर्ट जमा करवा दी। राफ़े हैदर कहती हैं, डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाए जा रहे हैं। घोस्ट वर्कर्स को निकाल कर बाहर किया जाएगा। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक स्ट्रेटजी के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर की ख़ुसूसी शिरकत। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद कहते हैं, स्मोक से इंसानी सेहत के साथ साथ तजारती सरगर्मियाँ भी मुतासर होती हैं। इंसदाद स्मोक हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फसलों की बाकियात जलाने पर सख्त एक्शन होगा। हैप्पी शीडर मशीनों की फराहमी से आग लगाने में कमी आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एवेल्यूएशन बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात में इंतजामी सतह पर गवर्नेंस और शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ की पब्लिक सर्विस से मुतल्लिका महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हसार बढ़ाने की हिदायत। इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद ट्रेनिंग मैकेनिज़्म तश्कील देने का हुक्म। बॉलिंग की परफॉर्मेंस इंडेक्स से ऑफिसर्स में एहसास ज़िम्मेदारी का इजाफा हुआ है। सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज। मुलजिमा को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जानिब से भिजवाया गया नोटिस मौसूल। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। बेंच ने सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। हाई कोर्ट ने EST टीचर्स को तरक्की न देने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त CEO एजुकेशन अथॉरिटी को भिजवा दी। अदालत का CEO एजुकेशन अथॉरिटी को दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस साबित अजीज शेख ने मोहम्मद अदनान समेत 4 असातिज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की।
हाई कोर्ट ने पैरामेडिकल के 200 बरतरफ मुलाजमीन की तकर्री का हुक्मनामा पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने हमजा जाफर और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। कंपनी ने बगैर वजह बताए मुलाजमीन को जुलाई 2023 में बरतरफ किया। हाई कोर्ट ने अगस्त में हुक्म इम्तना जारी किया। दरख्वास्त के फैसले तक मुलाजमीन को काम जारी रखने की हिदायत दरख्वास्त में इस्तदा।